हमारे विचार हमारे कर्मों को कैसे प्रभावित करते हैं। किसी संत ने कहा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज जी, कर्म क्या है? तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। ये मेरी भावना है कि मैं इस दुकानदार को फांसी पर झूलता देखूं। ये सुनकर उस मंत्री को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो राजा से कुछ पूछता उससे पहले ही राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक का वेश धारण कर उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि भाई, उसका व्यापार कैसा चल रहा है। वो दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचा करता था। उसने बहुत दुखी होकर के बताया कि बहुत ही मुश्किल से कोई ग्राहक मिल पाता है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि हमारे देश का राजा जल्दी ही मर जाए और उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। वो आसपास अकेला ही चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। उसके यहाँ से ही चंदन राजा की अंत्येष्टि में जाएगा और खूब मुनाफा होगा। अब मंत्री की समझ में ये बात आ गई कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका और क्यों उस दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया और फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदी। दुकानदार बड़ा खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटा और मंत्री को दे दिया। जब मंत्री लौटकर महल में आया तो सीधा दरबार में गया जहां पर राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के उस दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर वो बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को ये सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हो रहा था कि उसके मन में उस दुकानदार को मारने का विचार कैसे आया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो राजा के गुण गाने लगा जिसने सोने के सिक्के भेजे थे। उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन
कलुषित विचारों की याद आई तो वो राजा के प्रति उन विचारों को उत्पन्न किया करता था, राजा का बुरा सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार प्रकट करने का बहुत पश्चाताप हुआ। प्यारे सज्जनों, यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास ही अनुकूल रूप में लौटेंगे, लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो विचार भी हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने पूछा कि कर्म क्या है। अनेक शिष्यों ने उत्तर दिया कि हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां ही हमारे कर्म हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं, और कभी भी अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल ईश्वर से नहीं मांगना चाहिए। कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, तपस्या, भजन, ध्यान, दान, ये सभी अच्छे कर्म हैं, और इनके बदले में सोचते हैं ईश्वर हमें भी कुछ अच्छा देगा। उनके अंदर ये मांग होती है कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन सज्जनों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा ही उसकी रजा में खुश रहना चाहिए। क्या पता मालिक हमें पूरा समंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। मालिक की रजा में ही असली मजा है। एक बार एक साधु किसी पत्थर की शिला पर बैठकर तपस्या कर रहा था। उस साधु ने उस पत्थर पर बैठकर 100 साल तक तपस्या की। एक दिन जब साधु तपस्या में बैठा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे साधु, हम तुम पर बहुत खुश हैं, मांगो तुम क्या चाहते हो। तुमने जो तपस्या की है उसका फल चाहिए या हमारी दया मेहर चाहिए। साधु को अपनी तपस्या का अहंकार आ गया। साधु ने उस शक्ति से कहा, मुझे अपनी तपस्या का फल चाहिए। तो शक्ति ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही एक आवाज आई कि हे साधु, मैं वो पत्थर बोल रहा हूँ जिस पर बैठकर तुमने तपस्या की है। अब सुनो, जब आपने हिसाब किताब की बात की है और अपनी तपस्या का फल मांगा है तो आपने मेरे ऊपर 100 साल तक बैठकर तपस्या की है, इसलिए अब मेरी बारी है। मैं भी आपके ऊपर 100 साल तक बैठूंगा और बाद में आप अपनी तपस्या का हिसाब किताब मांगना। भाव ये है कि अगर हम अपनी करनी या अपनी तपस्या का उस परमपिता परमात्मा से हिसाब किताब मांगने की बात करेंगे तो एक जन्म तो क्या 1000 जन्म लगाकर भी अगर भजन करोगे, सिमरन करोगे, तब भी उस मालिक को नहीं पा सकोगे। इसीलिए हमें हर वक्त उस परमपिता परमात्मा से, मालिक से, संत सद्गुरु से दया और मेहर की ही बख्शिश मांगनी चाहिए। हे मेरे दाता, हम जीवों पर अपनी दया कर, बख्श दे मेरे गुनाहों को और अपनी मेहर से मुझे भव सागर से, इस संसार सागर से पार लगा। तेरी दया की, तेरी मेहर के बगैर हम जीव कुछ नहीं कर सकते। हे सतगुरु, हम भूरनहार हैं तो बख्शनहार है, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे मेरे सतगुरु, बख्श दे।